तो हेलो गाइस, वेलकम टू पावर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यश और ये है द हॉन्टेड हाउस ऑफ कुंदन बाग का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, इस पे टैप करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लोगों ने बहुत नोटिस करा, उन्होंने देखा ये लोग जब से आए थे ये लोग बहुत वेट थे, बल्कि इनके बच्चों के हाथ में दिखते थे वो कभी कभार, तो इनके बच्चों के हाथ में खून लगा रहता था। इन्होंने कुछ लोगों ने बहुत नोटिस भी करा इस बात को लेके कि रात को आधी रात के करीब 2:30 बजे के टाइम ये लोग मोमबत्ती लेकर घूमा करते थे। सारी चीजें बहुत वियर्ड थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में देखा कि इनकी मौत जहर पीने से हुई है, क्योंकि इनके कमरे में एक खाली फिनाइल की बोतल भी मिली थी। यहाँ तक कि इनके घर में तंत्र मंत्र के हथियार और जादू टोने के खून से मिले साइन भी मिले थे। सारी चीजें काफी वियर्ड थी। पुलिस ने इस केस को ठीक से समझने की कोशिश नहीं की और इस केस को सुसाइड केस बना के बंद कर दिया गया। अगर लोकल्स की माने तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, बट पुलिस ने ये पूछा कि 6 महीने पहले इनका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि 6 महीने से इनकी बॉडी तो बेडरूम में बंद थी। अब लोकल्स इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे। लोकल्स कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज उनसे बात होती थी और जबकि कल रात हमने खाना खाने के बाद उन्हें अपने गार्डन में टहलते हुए भी देखा था। यहाँ तक कि हमने उनकी गुनगुनाने की आवाज तक सुनी थी। हर हफ्ते, हर दिन, इनफैक्ट हर रात को हम उन्हें अपने गार्डन में टहलते देखते थे। हम ये मान सकते कि उनकी बॉडी 6 महीने से बंद थी। ये सब लोकल्स का कहना था। पुलिस को बहुत तगड़ा शौक लगा। पुलिस साजिद ने भी कहा था कि मैं उन पर 1 हफ्ते से नजर लग रहा था। 1 हफ्ता मीनिंग हर रोज लाइट टर्न ऑफ होती है, गार्डन में वो लोग टहलने आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। बट एक इंसिडेंट इस घर से रिलेटेड और है। आइए जानते हैं वो इंसिडेंट क्या है। तो बात है 2015 की। कुंदन बाग के उस घर के पास में एक माली काम किया करता था। बस उस घर के आसपास से गुजरना उसका हो गया था। इनफैक्ट उस घर के आसपास गुजरना उसकी आदत भी बन गई थी। तो एक बार की बात है, अशोक रोज की तरह उस घर के सामने से गुजर रहा था। वो नोटिस करता है कि इस घर के रोशनदान में से कोई रोशनी आ रही है। अशोक सोचता है कि क्या पता नए किराएदार रहने के लिए आए उस घर में। तो सोचता है कि मैं इस घर का इतिहास इन लोगों को बता के आता हूँ। तो अशोक उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। उस घर का जैसे ही अशोक मेन गेट खोलता है तो देखता है कि उस घर के अंदर से कोई रोशनी आ ही नहीं रही है। उस घर के अंदर कोई रोशनी का सोर्स ही नहीं है। तो उसे काफी स्ट्रेंज लगा इस बात का। अपनी बात को सुनिश्चित करने के लिए पहले और दूसरे माले पे जाता है, लेकिन उसे वहां भी कोई नहीं मिलता। उसने सोचा शायद घर में कोई नहीं है। सोचा कि चलो मैं अपने घर चले जाता हूँ। अब जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर आया और मेन गेट की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि मेन गेट पर वो बुढ़िया और उसके 2 बच्चे खड़े हैं और वो लोग रो रहे हैं। एक अलग ही भाषा में अशोक से बात कर रहे हैं। लोगों ने उस माली को ढूंढने की बहुत कोशिश की। काफी दिनों तक उस माली का कुछ पता नहीं चला। बट 2-3 दिन बाद वो माली उसी घर के अंदर से मिला, बेहोश। ना तो वो बोल सकता था, ना वो सुन सकता था। अब वो माली अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और हैदराबाद के किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर आप ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस, सस्पेंसफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।